नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य रामायण की, अ, कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर्ग की। हमने अब तक जाना कि मनु हिमालय के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कुछ मनन कर रहा है, सोच कर रहा है। श्रद्धा आती है और श्रद्धा उसे पूछती है कि तुम कौन हो। श्रद्धा के मीठे वचनों को सुनकर के उनके हृदय में क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। उसी कड़ी में हमने ये भी जाना कि श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न हो गए। वह श्रद्धा के की सुंदरता पर इस तरह मदमस्त हो गया कि उसे बार बार टकटकी लगाकर देखने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। उसके हृदय के उठने वाले भावों को पहचाना मनु ने। श्रद्धा जो कि गांधार देश से पधारी है, उसने नीले रोओं वाले पेड़ों के चर्म से अपने आभूषण बनाए हैं। लेकिन क्योंकि घोर वर्ण की है और उन बेड़ों के चर्म से ढके हुए उसके अंग, उनके बीचों में से कहीं न कहीं उनके शरीर की आभा झलकने लगती है। वो आभा ऐसी लगती है जैसे मानो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और उस बादलों के बीच से बिजली कड़क रही हो। और जब बिजली कड़कती है तो उन बादलों का रंग गुलाबी हो जाता है और वो बिजली मानो मेघ चर्मों से ढके हुए श्रद्धा के शरीर के बीच की झांकी हो। यानी उसकी सुंदरता के और भी चार चांद लग जाते हैं। अब इससे आगे, आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरती हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो घनश्याम। मनु श्रद्धा को देखता है, उसकी मंद मुस्कान को देखता है, उनके शरीर को देखता है, उनके शरीर के ढके हुए वस्त्रों को देखता है। अब वह उसके सुंदर मुख को देखता है, कहता है कि उस सुंदर मुख का वर्णन मैं कैसे करूं। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, ऐसा लगता है कि जैसे संध्या के समय पश्चिम के आकाश में जब काले बादल घिर आते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम, और उन्हें चीरता हुआ लालिमा से युक्त सूर्यमंडल झांकता हुआ जैसे शोभाशाली प्रतीत होता है, वैसा ही उनका मुख है। अर्थात संध्या की वेला होती है और पश्चिम की तरफ सूर्य अस्त होने के लिए लालायित होता है। जब सूर्य अस्त होता है उससे पूर्व सूर्य लालिमा लिए हुए होता है और उसी समय पश्चिम दिशा में काले काले बादल छाए हुए होते हैं। उन काले काले बादलों के बीच से वो लालिमा लिए हुए सूर्य उन घने बादलों के बीच से झांकता है, देखता है, तो अत्यंत शोभाशाली प्रतीत होता है। यहां क्योंकि
श्रद्धा पूर्ण सौंदर्य से फलीभूत है। उसके मुख के ऊपर काले काले बाल हैं और उन बालों के बीच से उसका जो गौर वर्ण लिए हुए जो चेहरा है, वह चेहरा झलक रहा है। तो यहाँ मुख के लिए अरुण रवि और श्रद्धा के काले बालों के लिए घनश्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आगे, या कि नव इंद्र नील लघु सृग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। इंद्रजीत, इंद्रनील, नीलम, श्रृंग चोटी, माधवी रजनी बसंत की रात, और अश्रांत का मतलब होता है निरंतर। या कि नव इंद्र नील लघु सृग फोड़ कर धधक रही हो कांत, उसके चेहरे का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से कहलवाते हैं कि या नीलम के उस छोटे से ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर जो, या कि नव इंद्र नील लघु सृग फोड़कर धधक रही हो कांत, छोटे से ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर जो अभी उमड़ने वाला नहीं, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में श्रांत, बसंत की रात में जैसे सुंदर लपटे अपने भीतर छोटा ज्वालामुखी पर्वत लपटों को अपने भीतर समाये हुए अंदर ही अंदर धधक रहा है, वैसी ही उस श्रद्धा के मुख की शोभा थी। अर्थात चूंकि श्रद्धा की अवस्था थोड़ी है और इसी से उसे छोटा सा पर्वत कहा है, नील परिधान से उसका शरीर ढका हुआ है, नील चर्म से, भेड़ों के चर्म से उसने अपने शरीर को ढक रखा है जो नीले रंग के हैं। इसी से इस पर्वत को नीलम कहा गया है। चोटी शब्द का प्रयोग उससे कंधे के ऊपर के भाग के लिए किया गया है। चूंकि श्रद्धा अभी यौवन काल में है और इसी से उस पर्वत को बसंत की रात में धधकते हुए कहा है, पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे एक ज्वालामुखी बाहर निकलने से पहले उस पर्वत के अंदर धधकती रहती है, उस सुराग ढूंढती है उस पर्वत के अंदर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन चूंकि श्रद्धा की अवस्था थोड़ी है और उस कम अवस्था होने के कारण श्रद्धा के हृदय के अंदर उठने वाले भाव, प्रेम के भाव, उद्दाम भावनाओं के भाव अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकले हैं, पूर्ण युति नहीं हुई है। अभी उसके हृदय के भाव अंदर ही अंदर उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। जिस प्रकार एक ज्वालामुखी पर्वत से बाहर निकलने से पूर्व वो अंदर ही अंदर हलचल मचाती रहती है, तो यहाँ पर पर्वत को छोटा इसलिए कहा, अभी शिशु है, छोटा है, अभी पूर्ण ज्वालामुखी नहीं बना है। तो इसे उस पर्वत को बसंत की रात में धधकते हुए कहा है। बसंत का दिन अभी आने वाला है, बसंत की रात है, पूर्ण यौवन अभी निकलने वाला है, उससे पूर्व का समय है। ज्वालामुखी की कांत लपटों को
उसके मुख की आभा बताया है। जब ज्वालामुखी पूरी तरह से निकलती है, अपने साथ लावा तो लाती है, लेकिन लावा के साथ साथ लपटे भी लाती है। श्रद्धा का जो चेहरा है वो पूर्ण यौवन से मदमस्त है, या यूं कहें कि यौवन आने से पूर्व उस चेहरे पर वो प्रकाश फूटने लग रहा है जो सुंदरता का प्रतीक है। श्रद्धा में अभी किसी से प्रेम नहीं किया है। यही कारण है कि उसके अंतर में, उसके हृदय में ज्वालामुखी या उसकी जो प्रेम के भावों का जो वेग है, वह वेग अभी अचेत है, सुप्त अवस्था में है। इसलिए बसंत की रात, पूर्ण यौवन के आने की रात, उससे पहले के मन के अंदर के भाव, क्योंकि मनु से श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो। मनु उस प्रश्न का जवाब तो नहीं दे पाता अभी, लेकिन उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके हृदय के अंदर अनेक प्रकार के भाव आते हैं जो अब तक सोए हुए थे, और वो भाव उसे जीने का एक नया फलसफा दे करके जाते हैं श्रद्धा के माध्यम से। और इस कारण उसकी पैनी नजरें श्रद्धा को बार बार निहारती हैं और उसके हृदय में उठने वाले विभिन्न प्रकार के भावों को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहां भी श्रद्धा की अवस्था छोटी होने के बावजूद मनु को जीने का कोई सहारा नहीं था। चारों तरफ प्रलय का वातावरण है, और उस प्रलय के वातावरण में एक युवती सामने निकल करके आती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो। निश्चित रूप से मनु को जीने का वो सहारा मिला। वह अपने मन से विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे अलावा भी कोई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई मौजूद है, कोई तो मेरा सहारा है। और यहाँ तो मनु को पूरा एक सहारा मिल गया, जीने का एक आसरा मिल गया। तो उसके मन के भावों को टटोलने की यहाँ पर मनु भरसक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उसी के कारण कभी वो उसके वस्त्रों को देखते हैं, तो कभी उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, तो कभी उसके हृदय को देखते हैं, कभी उसके चेहरे को निहारते हैं, तो कभी उसके उठने और गिरने वाले भावों को देखते हैं। अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं मनु, और ये उस आश्वस्त का ही एक नमूना है। हमने कामायनी के 2 छंदों की चर्चा की। इससे अगली कड़ी में इससे अगले वाले 2 छंदों की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।